हाय मित्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे। बीपीएससी, एईवीओ, बिहार एसआई, यूपीएसआई तथा विभिन्न परीक्षाओं में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो हम बहुत अच्छे से कवर कर रहे थे। साथ साथ ये आपका बीपीएससी पीसीएस में जो सी सेट या 10 क्वेश्चन आते हैं वहां पर भी ये काम आएगा। इसमें देखो, मैथ में हमने जो फर्स्ट चैप्टर हमने खत्म कर दिया था 3 वीडियो में, नंबर सिस्टम। ये हमारा नंबर सिस्टम के बाद परसेंटेज जो हमने शुरू किया था उसका सेकंड वीडियो है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाकर देख सकते हैं। देखिए, इसमें मैंने बहुत सारे फर्स्ट वीडियो में आपको बहुत बेसिक समझाया था, जीरो से शुरू किया था, ताकि अगर जिसका मैथ बैकग्राउंड नहीं भी है वो भी बहुत अच्छे से उसको समझ कर और कर सके। इस वीडियो में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को देखो ऐड किया है। आप देख पा रहे हैं कि कितने सारे क्वेश्चंस हमने ऐड किया है और इनको सबको इसमें करेंगे। और इसमें मैंने बहुत डिफरेंट एग्जाम्स में सारे पूछे गए प्रश्नों को ही ऐड किया है, ताकि आप समझ पाए कि परसेंटेज से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आइए मैं वापस से आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सुनाता हूँ परसेंटेज के बारे में। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिए। देखिए, परसेंटेज मैंने समझाया था, बेसिक समझो कि जैसे कहीं दिया है x%, तो x% का अर्थ क्या है, x बटे 100, यानी 100 में से उतना। जैसे कहीं दिया है 20%, तो इसका अर्थ होता है कि 100 में से कितना, 100 में से 20, 100 में से 20, ये हुआ परसेंटेज। ठीक है, तो प्रतिशत थोड़ा समझेंगे, ये तो आप पीछे समझ चुके हैं। अब मैं दोबारा इसमें समझाऊंगा तो फिर वही हो जाएगा, तो एक बार आप देखें। अब मैं यहाँ कुछ कॉन्सेप्ट आप समझाता हूं। जैसे ये दिया रहता है कि कभी ये दिया हो कि ए में सपोज कह दे कि ए जो है वो बी से 1% कम है। क्या है, कम है। तो बी जो है वो एक्स ए से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है, ऐसा प्रश्न हो सकता है। तो जब भी पूछे कितने प्रतिशत अधिक है और ये क्या है, कम, कम है, क्या हुआ, माइनस, तो अधिक हमें पता करना है। तो अधिक पता करने का सीधा सूत्र होता है कितना कम है, x, तो x और नीचे 100 में से घटा दीजिए, 100 में से कितना कम है, तो x और इंटू परसेंटेज पता करना है, तो 100। जैसे मैं कहूं कि किसी वस्तु का दाम 20% कम हो गया है। कितना कम हो गया, 20% कम हो गया है, तो हमें खपत, उसकी जो खपत है वो कितने प्रतिशत बढ़ानी चाहिए, कितने प्रतिशत बढ़ा दें ताकि खर्च में कोई परिवर्तन ना आए, खर्च में परिवर्तन ना हो। हम चाहते हैं कि जितना खर्च होता था उतना ही होता रहे। अगर वस्तु की कीमत घट गई है तो हमें खपत उसकी क्या करनी चाहिए, बढ़ानी चाहिए। यहां क्या करना है, अधिक करना है, वृद्धि करना है। तो देखो, कीमत कितनी कम हुई है, 20%, तो मैं 20 ऊपर रख देंगे और नीचे 100 माइनस 20 और इंटू 100, राइट। तो 20 और नीचे कितना आ गया, 80 गुणे 100। 20 से काट देंगे, 20 चौक 80, 4 से काट देंगे 100 को, कितना आ जाएगा, 25। मीन्स कि 25% खपत अगर हम बढ़ा दें तो खर्च में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे सपोज कि 1 केजी चीनी जो थी वो मान के 100 रुपए में आती थी। अब इसकी कीमत घट गई है कि अब भी 1 केजी चीनी अब कितने में आएगी, 20% कम, यानी कि अब 80 रुपए में आ रही है। तो आपसे पूछा कि जो चीनी की मात्रा है, जो 20 रुपए, ये देखो कितना हुआ, अब यानी 20 रुपए का अंतर आया, इसमें से कितने एक्स्ट्रा चीनी आ जाएगी। तो हमें जो 1 केजी चीनी है इसका 25% बढ़ा दें, कितना बढ़ा दें, 25% बढ़ा दें, तो अब भी 100 रुपए में ही अब हमें 1 केजी से, यानी 1 केजी में कितना होता है, 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम में से 25 ग्राम चीनी और आपको एक्स्ट्रा प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, 25%, 1000 का 25% चीनी और एक्स्ट्रा प्राप्त होगी। ये क्वेश्चन था, मैं समझाना क्या चाह रहा था कि अगर कभी वृद्धि कह देता है तो हमने ये यूज किया था। ठीक है, और कभी ऐसा हो सकता है कि कमी पूछे कि माने x% रेट बढ़ जाए तो हमें कमी कितनी कम करनी होगी, कमी कितना करना होगा, यानी अब जो वृद्धि हो गया तो कमी करना है। तो कमी का जो सूत्र होता है वही सेम, x बटे, अब वृद्धि हुई तो 100 में बढ़ा दीजिए, x इंटू 100। ये मैं समझा चुका हूं, दोबारा ही समझा रहा हूं। सपोज अगर 20% की वृद्धि हुई, 20 बटे 120 गुणे 100, 20 से काटेंगे 6 बार में, तो कितना गया, 100/6, यानी कि 50 अपॉन में 3%, राइट। ये हो गया। अब एक और समझिए, ऐसे अगर उत्तरोत्तर कह दे कि x% की वृद्धि कर दी, फिर y% की कमी कर दी,
फिर इस तरीके से 2 बार उत्तरोत्तर कह सकते हैं इसको, उत्तरोत्तर तरीके घटाए बढ़ाए तो कितना परिवर्तन आएगा। जैसे मैं कहूं कि किसी वस्तु का दाम जो है वो 20% बढ़ाया गया। कितना गया भाई? ये 20% बढ़ाया गया। फिर 20% की कमी की कर दी गई, बाद में 20% कम कर दिया गया, तो कितना परिवर्तन आया उसमें, उसके दाम में कितना परिवर्तन आया। अब आप कहेंगे कि अगर 20% बढ़ाया गया था, अब फिर उसका 20% कम कर दिया तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा। बट ऐसा नहीं, समझो। जब भी ऐसा होता है, कोई सूत्र होता है x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स, ठीक है, इंटू वाई अपॉन में 100। समझो क्या कहना चाहो। यहां भी प्लस माइनस, यहां भी। अगर वृद्धि करेगा, वृद्धि होगा तो पॉजिटिव साइन आएगा, और कमी होगा तो नेगेटिव साइन आएगा। राइट, ये ध्यान रखना। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में देखते हैं। यहां क्या कह रहा है कि 20% के लिए एक्स हमारा कितना 20 बढ़ाया तो 20 पॉजिटिव, फिर 20 कम कर दिया तो माइनस का 20, और एक माइनस का एक प्लस का साइन कैसा आएगा? माइनस का आएगा। प्लस माइनस का होता है माइनस से आता है, यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो कैसा आएगा? माइनस का आएगा। 20 गुणे 20 बटे एक्स भी 20 है और वाई भी 20 है, अपॉन में 100। 2 जीरो कट गया यहां से, ये 20 प्लस माइनस खत्म हो गया, तो बचेगा कितना? माइनस का 2 टू 4, माइनस का आया, मीन्स कि 4% की कमी हो जाएगी। वस्तु का जो दाम है वो 4% कम हो जाएगा। अब आप सोच रहे हो कैसे आया, तो एक बार समझते देखो। जैसे मानिए कि यही देखिए प्रश्न याद दिया हुआ है, कह रहे एक संख्या है, पहले 10% बढ़ाई जाती है, उसे घटाई जाती है, और नंबर डिक्रीज बाय 10%, देन 30% इंक्रीज कर देना है, और फिर से 20% कम करना है। अब यहां देखो 3 बार किया है, तो मैं आपको ऐसे सुना, तो इसमें 2 बार किया हो, फिर हम तीसरी बार में आते हैं 3 बार करते हैं। इस देखिए कह रहे कि किसी वस्तु का जो दाम है 25% एक बार बढ़ाया गया, फिर दोबारा बढ़ाया गया 25%, तो अब पूछा है कि कितने परसेंट का चेंज हुआ। तो आप सीधे कहेंगे 50%, बट इसमें ऑप्शन में नहीं दिख रहा 50%। 50 हो भी नहीं सकता है, क्यों? देखिए एक बार बढ़ाया तो प्लस का 25, क्योंकि बढ़ाया है, ठीक है, होता ना, इंक्रीज किया है, ठीक है, फिर 25% क्योंकि फिर इंक्रीज किया है। अब दोनों पॉजिटिव है, इसकी साइन कैसा आएगा? प्लस का 25 गुणे 25 बटे 100। अब ये कितना? 25 25 कितना होगा? 50 50। ये कितना होगा? 25 25 गुणा करेंगे कितना आएगा? 625। 25 25 हम 625 बटे 100। 100 है तो पीछे से 2 अंक, 2 जीरो हटाइए, अब पीछे से 2 अंक के बाद 1 2 बार पॉइंट लगा दीजिए, कितना देखिए 50 प्लस 6.25, तो 56 कितना हो गया? 56, 56.25, यानी कि इतने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो कहां है 56.25? सी ऑप्शन सही है। तो इसको ऐसे समझते हैं कि ऐसा होना चाहिए नहीं चाहिए। देखिए माना कि वस्तु का दाम कितना था? 100 था। कितना था? 100 था। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं और आप यहां समझाता हूं कॉन्सेप्ट, 100 रुपए था, तो एक बार बढ़ाया कितना हमने? तो 100 का 25% बढ़ा दिया। बढ़ाने का मीन्स क्या होगा कि 100 था तो 100 में 25 बढ़ गया, यानी कि आप कितना हो गया? 125। तो 125 बटे 100, एक बार बढ़ा दिया तो कितना आ गया? 125 बटे 100। समझ में आया? फिर कह रहा बढ़ाना है 25%, बढ़ाना है यानी कि फिर से 100 में से इंक्रीज कर दिए। देखो जब भी बढ़ाते हैं तो 100 में से बढ़ाया जाता है, और घटाते हैं तो 100 में ही घटेगा। तो फिर से बढ़ा दिया 25, तो फिर से कितना हो गया? 125 और नीचे 100, क्योंकि परसेंटेज है। अब देखिए ये 100 से 100 कट गया, 125 गुणे 125 और नीचे कितना है? 1000। राइट, 125 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 5625, गुणा करके देखिए कितना आएगा? 5625, ठीक, 5625। 125 गुणे 125 का स्क्वायर होता है 5625। अब नीचे कितना है? 100। अभी क्या होता है? 2 जीरो हटाएंगे तो पीछे से 2 अंक काउंट करके पॉइंट, तो यहां पे आ जाएगा पॉइंट। तो कितना है देखो 56.25%। ऐसे तो आप ऐसे भी सीधे कर सकते हैं। जैसे देखिए इसमें 3 बार कहा है, कह रहा है कि एक वस्तु 10% घटाई गई, फिर 30 बढ़ाई गई और फिर 20 घटाई गई। तो अब देखो क्या करते हो, ठीक है, कि एक बार कोई वस्तु क्या है? 100 रुपए की वस्तु है, ठीक है, वस्तु कितनी है? 100 रुपए, ठीक है, तो 100 रुपए में अब 100 रुपए, फिर कह रहे 10 घटाया गया, तो 100 में 10 घटाएंगे कितना आएगा? 90 बटे 100 गुणे, फिर कह रहे हैं कि 30 बढ़ाया गया है,
तो 30 बढ़ा देते हैं, तो 130 अपॉन में 100, हमेशा 100% पे है तो 100 नीचे आएगा, राइट। फिर गुणे, फिर कह रहा है कि अब की बार फिर घटाया गया कितना, 20%। कितना घटाया देखो, 20 घटाया गया, तो फिर से कर देते हैं। यहां देखिए 100 में से 20 घटाएंगे कितना आएगा, 80 अपॉन में 100। मीन्स ये 10% कमी की गई, फिर 30% की वृद्धि की गई, फिर 20% की कमी की गई। तो 100 रुपए हमने दाम माना था, 100 रुपए कीमत मानी थी, तो 100 का 90%, फिर 130%, फिर 80%। ये 100 से 100 काट दीजिए, एक जीरो और एक जीरो यहां से कट गया, तो 9 गुणे 13 गुणे 80 अपॉन में 100। तो अभी 100 आ रहा है, एक जीरो से आप एक जीरो और काट दीजिए। अब कितना आ गया देखो, 13 नंबर, ठीक है। कितना आ जाएगा, 117 और गुणे 8/10। अब 8 टुकड़ा कर दीजिए इसमें से, 117 में से 8 से 56 यानी 56, कैरी 5, 8 5 13, कैरी 1 8 और 1 9, और नीचे कितना है 10। पीछे से ठीक है, एक जीरो ना, तो एक जीरो हटाइए, एक पॉइंट, कितना देखो 93.6%। अब ऑप्शन देखिए कैसा है, कि ऑप्शन कोई, तो देखिए अच्छा यहां पे अपॉन में आ रहा है, वैसे नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, हम ऐसे करते हैं ना कि इसको कितना था 936, नीचे 10 है, 2 से काट दीजिए, 5 बार में कट जाएगा, ऊपर काट दीजिए तो कितना देखो 2 चौको 8, या आप यहां भी काट सकते थे, सीधा कर दें, देखो इनसे 2 से 4 बार में काट देते हैं। मैं थोड़ा पीछे करता हूं, यहीं पे जहां पे हमने डिवाइड किया था पॉइंट में, वहीं कर देते हैं। ये देखिए, तो यहां पे क्या किया, 2 से काट दिया 4 बार में, 2 से काट दिया 5 बार में, ठीक है, ये 10 से ये 5 बार में, तो ऊपर कितना है देखो 4 7 28, 4 7 28, कैरी 2, 4 कम 4 2 6 और 4, और नीचे कितना है 5। अब 5 का भाग दे दिए, कितना 5 का भाग देते हैं किसमें, 468 में, ठीक है। तो 5 कम 45, कैरी 1 18 हो गया, ठीक है। फिर 5 दिया 15, अब बचा कितना 3 बच जाएगा शेष, तो कितना देखो 93, और जो नीचे शेष बचा कितना 3/5%, तो 93.3/5%। ऑप्शन में गड़बड़ हो गया, अच्छा गड़बड़ नहीं हुआ, इसमें पूछा कितना कमी हो गया, ठीक 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 ठीक, ये हमारा तो ये संख्या आ गई ना, कि हमारा तो नंबर कितना आया था, देखिए वापस देखिए, ये आया था हमारा कितना, इसको थोड़ा सा करते हैं, ये आया कितना 468/5, इतना संख्या आया, और संख्या हमारी थी कितनी 100, तो 100 में से कितना ये कम है कि ज्यादा है, तो ये कम है, देखो 100 से कितना ज्यादा है, 100 से कितना कम है, 468/5, एक मान के इसके नीचे करेंगे तो कितना आएगा 500 माइनस 468/5। हमसे पूछा कितनी कमी है प्रति, ये नहीं पूछा कितना है, लेकिन यहाँ पूछा कितने प्रतिशत की शुद्ध कमी होगी, तो कमी हो रही, कितनी प्रतिशत कमी हो रही है देखो, तो सीधा 100 था, हमने 100 माना था स्टार्टिंग संख्या, ठीक है, 100 मान रखा था, तो 100 माना उसके हिसाब से, तो कितना देखो 500 माइनस 468। अब आप इसको घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा देखो, थोड़ा जगह की कमी हो रही है, मैं यहां कर देता हूं, वापस देखो थोड़ा, एक बार मैं इस क्वेश्चन को यहां दोबारा समझाता हूं आपको, ताकि बहुत ज्यादा थोड़ा सा खिचड़ी पक गई, राइट। इस साफ साफ करते हैं एक बार फिर से, फिर मैं आपको इसको ट्रिक भी समझा दूंगा, ठीक है। दूसरे पेज में करते हैं, देखिए फिर समझो क्वेश्चन क्या था, कह रहे थे 100 माना था हमने, ठीक है, कह रहा है कि इसमें एक बार वृद्धि हुई कितने की, 10, कमी हुई है 10% की, तो 90/100, फिर कह रहा है 30% वृद्धि हो गई तो 130/100, फिर कह रहा है कि क्या हुई है, फिर से कमी हुई है 20% के लिए 80/100, ये 100 से 100 कट गया देता, एक जीरो यहां कट गया, एक जीरो यहां कट गया, और एक जीरो यहां काट दिया, तो कितना हो जाएगा 9 गुणे 13 गुणे 8/10, 2 से 8 काट देंगे 4 बार में या 5 बार में, तो 13 नंबर 117 गुणे 4 और बटे 5, पूरा कर देंगे 4 7 28, कैरी कितना 2, 4 2 6 और 4/5। ये आया हमारा संख्या इतनी हो गई, थी कितनी 100, अब हो गई कितनी 468, यानी कि कुछ 93 के आसपास कुछ हो गया, राइट।
अब ये पूछा कितना प्रतिशत कमी हो गया, तो कम तो हो गया, क्यों? क्योंकि 100 था हमारा और 100 में से कितना हो गया 468/5। इसके नीचे कैरी मान के करेंगे तो कितना है देखो 5 का ऐसे में आएगा तो 500 माइनस 468 घटा देंगे कितना जाए देखो 0 में से 10, 10 में 60 गया 2, यहां बचेगा 9, 9 में 6 गया तो कितना 3 और ये 4, 4 में से 4 गया 0/5। अब ये 5 6 के 30, ठीक है, बचेगा 2/5, तो 5 का भाग दे 32 में 6 बार जाएगा 2 बच जाएगा तो कितना देखो 6 होल नंबर 2/5%, 6 सही 2/5%। अब देखिए ऑप्शन में यहां पे दिया है कहीं ऑप्शन, ये दिया है ऑप्शन नंबर ए। तो यहां कमी पूछा था, अगर सिंपल संख्या कितनी हो जाएगी तो वहां आ जाता, और पूछा कमी कितनी हो जाएगी तो ये हमारा आ गया कमी का, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहां से इसको कर सकते हैं। इसका ट्रिक भी है, बताता हूं आपको, डायरेक्ट अगर ट्रिक आता नहीं है, जैसे बताई मैंने आपको कि दो संख्या और बताइए, हम यहां दो दो करके भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे एक बार कह रहा था कि 20% की, सॉरी अब देखो क्या था, अब देखो कह रहा था कि 10% की कमी फिर 30% की वृद्धि, तो माइनस ही आएगा, प्लस माइनस है 10 गुणे 30/100। 10 30 में से 10 घटाएंगे कितना आएगा 20, माइनस ये 2 जीरो कट जाएंगे, यहां से ये जीरो कट गया, 3 एकम माइनस का 3, तो 20 में से 3 माइनस के कितना आएगा देखो 17%। अभी तो कितना हो रहा है 17% की वृद्धि हुई, 17% की हुई वृद्धि, क्योंकि पॉजिटिव आया। फिर कह रहा है कि 20% की कमी करनी है, तो फिर क्या होगा देखो 17 माइनस 20, माइनस फिर से आएगा 17 गुणे 20/100। 17 में से 20 माइनस कीजिए कितना आएगा देखो माइनस का 3 आ जाएगा, राइट, माइनस यहां से 20 पंचे 100 5, तो माइनस का 17/5, ठीक है, ये आएगा 17/5। अब ये 5 दिया 15, इसको अगर नीचे मानो क्या होगा 5 का ऐसे में 5 से माइनस का 15, अब माइनस का 17, ये हो जाएगा 15 17 हो जाएगा माइनस का 32/5। 5 का भाग देंगे 6 बार जाएगा, माइनस का 6 सही 2/5%। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तीनों का भी एक ट्रिक होता है कि तीनों को भी एक साथ कर सकते हैं, पर उसमें कितनी ट्रिक याद कीजिएगा आप, एक याद कीजिए, दो दो करके हमने यहां से पता कर सकते हैं। 4 बार दिया हो तो एक बार और कर देंगे, 5 बार दिया हो तो एक बार और कर देंगे, उस तरीके से आप कर सकते हैं। देखो तो यहां से भी वो आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन हम कर सकते हैं, राइट। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए, अब देखिए प्रश्न कह रहा है ए बी से 25% अधिक है। जो ए है, ए जो है वो बी से, किससे, बी से 25% अधिक है। कौन? ए भैया, ए जो है वो बी से 25% अधिक है। हमने कहा ठीक है। बी जो है वो सी से 40% कम है। जो बी है वो सी से 40% कम है, ठीक है भाई, कम हो गया। और जो सी है वो डी से 20% अधिक है। मतलब जो सी है वो डी से 20% अधिक है। ये कुछ कहानी दे रखी है। तो ए जो है वो डी से कितने प्रतिशत कम है, सीधी बात पूछिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे अंत में जो आया उसको 100 मानते हैं। क्या माना हमने कि भैया जो हमारा डी है वो कितना है 100 है। अगर ये डी 100 है तो इसका 20% अधिक करना है, तो 100 का 20% कैसे है, 100 और 20 अधिक मतलब 120/100, ये तो करते हैं ना, सीधे भी आप 120 कह सकते हैं। तो कितना देखो 120 आ गया, मतलब जो सी है वो हमारा 120। अगर डी जो 100 है तो सी कितना होगा 120। अब कह रहा है जो बी है वो इससे 40% कम है, तो हम क्या करेंगे 120 को 40% कम कर देंगे, तो 100 में से 40 माइनस किया कितना आ गया 60/100। यहां से 0 0 काट दीजिए, 1 0 है 12 6 72, मीन्स जो बी है वो कितना है हमारा 72 है। अब कह रहे हैं कि बी से ए जो है वो 25% अधिक है, तो मीन्स 72% का 25 यानी कि 100 में 25 जोड़ दीजिए 125/100, ठीक है। तो 25 से काट देते हैं, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 कम 4 बचेगा 3, ठीक है, और बचेगा 32, 4 8 32, तो 18 पंचे 90, तो ये आया 90। मीन्स जो ए है वो कितना हमारा 90 है, ए कितना है 90 है, और डी कितना था 100 था। तो बताओ कितने का अंतर आया, तो क्या 10% का अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जो ए है वो डी से कितना कम है
10% कम है। समझ में आया क्या किया? देखो कह रहा था ए जो है वो बी से 25% अधिक, हमने कहा ठीक है 25% अधिक कर देते हैं। फिर कह रहा जो बी है वो सी से 40% कम है, हमने कहा ठीक है। सी जो है वो डी से 20% ज्यादा है, हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने क्या किया, डी को 100 माना, तो 100 माना तो सी कितना आ गया 120 आ गया, और 120 को 40% कम किया तो कितना आया, बी आ गया 72%, और 72% का 25% बढ़ा दिया तो ए आया 90। तो ए हमारा 90 है, डी हमारा 100 था, तो कितनी कमी आ रही है, सीधा 10% की कमी आ रही है। यही हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो समझ में परसेंट भी बहुत इजी है, बस आपको थोड़ा सा उसको समझ जाना है। ठीक, अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे, इसको मैं ट्रिक से बताऊंगा और अभी आपको डायरेक्टली समझाता हूं। इसको समझिए, कह रहा है एक व्यक्ति अपने वेतन का 40% खाद्य पदार्थों पर खर्च करता है, यानी कि उसके पास जितना पैसा है वह उसका 40% खाने पे खर्च कर देता है। तो अब हमें पता नहीं कितना पैसा है, ठीक है, तो हम मानते हैं कि उसके पास शुरुआत में उसका जो वेतन है वो x रुपए रहा होगा। कितना रहा होगा वेतन उसका, तो वेतन को उसको हम x मानते हैं। ठीक है, ठीक है भैया, तो x रुपए वेतन हो गया। अब अगर इसमें 40% को खर्चा कर दिया तो बचाया क्या होगा, शेष कितना बचा होगा। तो अगर 100 में से 40 खर्चा कर दिया तो बचा कितना होगा, 60/100। सीधी बात है, एक बात है ना कि 100 में से 40% आपने खर्चा ही कर दिया तो बचा कितना, 60%। ठीक है, फिर जो शेष बचा है, शेष कितना बचा ना शेष, अब इस शेष का 50% वह परिवहन पर खर्चा करता है। तो 100 का 50 खर्चा कर दिया तो बचा कितना भैया, 50/100। ठीक है, कह रहा कि शेष जो बचता है उस शेष का 30% कपड़ों पे खर्च करता है, तो कपड़ों में भी खर्चा कर दिया कितना, 30, तो बचा कितना भैया, 70/100। गुणा करते हैं, ठीक है। अब कर भोजन, परिवहन और कपड़ों पर खर्च करने के बाद वह 1260 रुपए बचाता है। देखो सारा खर्च करने के बाद, ये खर्चा करने के बाद शेष बचाता है इतना, तो इतना खर्चा कर दिया तो बचा शेष इतना, फिर इतना खर्चा कर दिया मतलब 30 खर्चा कर दिया तो बचा 70/100। समझ, 40% खर्चा किया तो बचा था 60/100, फिर 50% खर्चा किया तो बचा था 50/100, और 30 खर्चा कर दिया बचा 70/100। अब करें ये जो है ये हमारा 1260 रुपया है, और ये सारे खर्चों को करें तो इसका जो बचेगा शेष वो कितना है, 1260 रुपया। हमने कहा ठीक है भैया 1260 बच गया, बहुत है। जब जीरो लगाइए, एक जीरो यहां से गया, एक इससे जीरो गया और एक जीरो और गया, तो बचा कितना देखिए, ऊपर x गुणे 6 गुणे 5 और गुणे 7/, 2 जीरो यहां पर, एक जीरो यहां पर, कितना हो गया 1000, राइट, बराबर 1260। अब आपको क्या करना है, इस 1000 को गुणा कर दीजिए, ऊपर जाएगा और ये तीनों संख्याएं कहां जाएंगी, नीचे आ जाएंगी। तो देखो x बराबर कितना हो गया, 1260 गुणे 1000 अपॉन में 6 गुणे 5 गुणे 7। आप कहेंगे गुणा क्यों नहीं किया, इसका भाग क्यों नहीं दिया, तो नहीं देते हैं क्योंकि आराम से जीरो बाद में बढ़ाना आसान हो जाएगा। 5 से काटते हैं, आसान करते हैं, ये 6 से काट दिए, देखो 6 दूनी 12, फिर एक बचेगा 6 कम 6 जीरो, 7 से काट दिए, 7 या 21, एक जीरो बच गया 30 हो गया, और 5 छके 30। तो x बराबर देखो कितना हो जाए 6 और गुणे कितना है 1000, तो 6 गुणे 1000 कितना हो गया 6000। यानी उस व्यक्ति का जो मासिक वेतन होगा, मासिक वेतन कितना होगा 6000 रुपए होगा। समझ रहे हैं। तो इस तरीके से जब भी क्वेश्चन आए शेष कहे तो हमें उसको घटाते जाना है, और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कुछ और भी देखते हैं। ये वही क्वेश्चन हो गया वापस से। अब देखिए ये प्रश्न देखिए वापस से, ठीक है, करे एक कोई स्फीयर है, कोई एक गोला है, उसकी त्रिज्या जो है, रेडियस जो है वो 20% बढ़ाई गई थी। कितनी बढ़ाई जाती है 20, रेडियस जो है वो 20% बढ़ा दी गई। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तो कह रहा है कि इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। आयतन में पूछा है, रेडियस बढ़ाया है कितना 20%। अब आयतन क्या होता है r3, और तीनों साइड तो बराबर ही होती है ना, तो r r r मैं कह सकता हूं 20% बढ़ाया, फिर 20% बढ़ाया, अब फिर 20% बढ़ाया। आप कहेंगे 4/3 पाई r क्यूब होता है। देखो बाकी सारी चीज तो क्या है कांस्टेंट है, वो हटा दी, इससे बात करते हैं r क्यूब। क्यूब है 3 साइड, तीनों क्या है बराबर है, रेडियस है, तो इस वजह से हम इसको क्या मानते हैं 20 20 20, राइट। अब जैसे मैंने अभी पीछे समझाया था कैसे बनाना था, तीनों इंक्रीज कर रहे हैं ना, वृद्धि कर रहे हैं, तो कैसे होगा देखिए, एक तो यह है कि 20 20 20 बढ़ रहा है तो क्या होगा
60% से भी ज्यादा ऑप्शन चाहिए। तो चारों ऑप्शन देखते हैं, 60 से ज्यादा, ये कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखो एक बार, तो 20 बढ़ाया, फिर 20 बढ़ाया, दोनों पॉजिटिव से 20 गुणे 20 बटे 100, राइट। अब देखो 20 20 कितना होगा, 20 20 हो गया 40, और ये 2 जीरो काट दिया तो यहां से आ गया 4, तो एक बार कितना बढ़ा 44%। अगर हमसे एरिया पूछता, क्या पूछता कि एरिया कितना बढ़ेगा, क्षेत्रफल में कितना वृद्धि आएगा, तो हम कह देते भैया कि 44% का वृद्धि आएगा। ये हमसे पूछा है आयतन का, वॉल्यूम पूछा है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो एक बार और बढ़ा देते हैं। अब देखिए इतना वृद्धि हो चुका है, पर 20 और करना है, 3 बार करना है ना। देखो 44 प्लस 20, दो पॉजिटिव 44 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100, सीधी बात। तो देखिए कितना हो गया, ये हो गया 64, और एक जीरो यहां से काट दीजिए, अच्छा भाई तुम्हें कितना हो गया 88, और नीचे कितना है 10, तो 10 के बाद एक जीरो डालिए, यहां पॉइंट आ जाएगा, तो कितना देखिए हो गया 64 प्लस 8.4, तो कितना हो जाएगा 8 4 12, और एक कैरी आ जाएगा 7, 72.4%, 72.4%। तो देखिए कहीं ऑप्शन है 72 सॉरी अच्छा 8 72 ये जो 88 है ना 88, तो 72.8%। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि एक वर्ग है, ये एक कहते हैं घनाभ है, क्या है घनाभ, और इसकी भुजा को अगर 10% बढ़ा दिया, कितना बढ़ाया जाए 10% बढ़ाएं, घन है, घनाभ नहीं, अगर इसकी घन कह सकते हैं, तो घन की एक भुजा को अगर 10% बढ़ाते हैं तो इसके एरिया पूछे, क्या पूछे कि एरिया में या क्षेत्रफल में कितना वृद्धि आएगा, राइट, और आयतन में कितना वृद्धि होगा, आयतन में। तो देखिए क्षेत्रफल में बात करते हैं तो दो साइड, क्योंकि ए स्क्वायर होगा हमेशा मीटर स्क्वायर कुछ ऐसा होता है ना, यहाँ मीटर की होते हैं 3 साइड, तो यहाँ कितना बढ़ाना 2 बार, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणे 10 अपॉन में 100, ये कितना हो गया 20, और यहाँ 2 जीरो पड़ जाएगा, 1 इंटू 1 कितना आएगा 1 आएगा, तो कितना आ जाएगा 21%। यानी अगर 10% साइड बढ़ाएंगे तो उसका एरिया कितना बढ़ जाएगा 21%। पर अगर आयतन पूछे तो एक बार और बढ़ा दीजिए 10%, तो 21 प्लस 10, 21 गुणे 10 अपॉन में 100, तो एक जीरो हटा दीजिए, ये हो गया 31 प्लस ये 21 से कम 21, और नीचे कितना है 10, एक जीरो हटाएंगे तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो ये कितना देखो 33.1%, राइट। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे जो आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। एक और देखो करेक्ट, यहां देखिए एक संख्या को 10, ये हो गया सर यही ना, हाँ अभी हो चुका है क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए चुनाव से क्वेश्चन बताते हैं, कह रहे कि एक चुनाव में ए को 27% मत प्राप्त हुए और बी को इतने मत प्राप्त हुए, कितने 1,25,982 मत प्राप्त हुए, 19% मतदान नहीं किया गया, 19% लोगों ने मतदान ही नहीं किया। अब देखिए मानते हैं कि 100% मतदाता होंगे, इसमें 19% ने तो मतदान ही नहीं किया, ठीक है, तो कितना बचा देखिए, ये बन गया 81%, यानी कि 81% ने मतदान किया, ठीक है। ए द्वारा अब देखो क्या कह रहा है, एक चुनाव में ए को 27% मत प्राप्त हुए और बी को इतने मत प्राप्त हुए, सीधी बात है। तो कह रहे हैं ए द्वारा प्राप्त मतों की संख्या ज्ञात कीजिए, ए को कितने मत प्राप्त हुए, हम ये पता करते हैं कि मत पड़े ही कितने, देखो 19% ने मत दिए नहीं, तो मत कितने दिए हैं 81% में। अब ए को जो मत प्राप्त हुए कितना प्राप्त हुआ है 27, बी को जितने भी मत प्राप्त हुए हैं 81 में से बाकी जो मत प्राप्त हुए वो किस प्राप्त हुए हैं, तो 81% में से 27% मत किस प्राप्त हुए हैं, बी को, राइट, ठीक है। तो अब इसको उठा दीजिए तो कितना लिखा जाएगा 54%, मींस कि 54% लोगों को मत प्राप्त हुआ, सॉरी बी को 54% मत प्राप्त हुए। अगर मतों की संख्या, अब मत तो पता नहीं कितने थे, तो हम मानते हैं कि मत अगर x होंगे तो x का 54% किसको प्राप्त हुआ, बी को, तभी तो जाके उसके पास 1,25,982 वोट आए हैं, तो यानी कि सीधा कर देते हैं 54 अपॉन में 100, ये तो हुआ ना 54 बटे 100, तब जाकर उसके पास कितना आ जाएगा 1,25,982, इतना वोट आ गया भैया। तो हम बात पता करते हैं कि वोटों की संख्या थी कितनी, तो 100 को आप ऊपर भेज दीजिए, 54 कहां जाएगा नीचे आ जाएगा, तो 1,25,982 गुणे 100 बटे 54, इतने वोट हैं,
इतने वोट पड़े होंगे। अब इसमें से हमसे पूछा कि ए का बताओ भैया, ए को कितने वोट प्राप्त हुए, तो ए का वोट कितना प्राप्त हुआ 27%। तो इन वोटों का 27% 27/100 कर दीजिए, तो ए का वोट आ जाएगा। किसका आ जाएगा? ए का पूछा है, तो ए को कितने वोट प्राप्त हुए ये, तो यहां से काट दे 100 से 100, 27 दूनी कितना हो जाएगा 54, 2 बार आ गया। अब 2 से इसको काट दीजिए, तो देखो कितना आएगा 125 982 बटे 2, 2 से भाग दे देंगे 6, 2 6 12, ठीक है, 2 दूना 4, बचेगा कितने को 62 आ गया ना, तो 62 कौन सा, ये आंसर हो जाएगा। पूरा करने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाएंगे। तो कितना आएगा 62 991 आ जाएगा, ठीक है। अब कभी मैं इसको अगर इसको ट्रिक से समझाऊं, इस तरीके के, इसको इतने मत प्राप्त हुए, इसको इतने मत प्राप्त हुए हैं, तो अगर कभी पूछे कि ए को कितने मत प्राप्त हुए, ए को मत, और अगर बी के दे रखे हैं तो बी के मत बटे बी का प्रतिशत, राइट, अकुड़े ए का प्रतिशत। सीधा ये ट्रिक होता है, पर इतना सब याद रहेगा पता नहीं। आप डायरेक्ट भी अगर समझ जाए तो वही है सबसे आसान, कि आपको पता होना चाहिए कि हमने क्या किया। सीधा सा था कि भैया 100% मत थे, जिसमें से 19% ने मत दिया ही नहीं, तो हमने कहा हटा दो 19 को, तो बचा कि कितना 81% ने मत दिया होगा। अब इस 81% में से 27% किसको प्राप्त हुए हैं, ए को, तो बाकी बी को कितना प्राप्त हुआ होगा 54% बी के मत है। अब ये 54% मत बी के हैं, तो अगर एक्स मत पड़े होते तो उसका 54% पता करते तो बी आ जाता हमारा, राइट, मतलब कितने मत पड़े वो आ जाता। तो 125 जितना था कितना था 125 982। अब हम यहां से x पता कर सकते हैं कितने मत पड़े हैं, तो सीधा आ गया था 125 982 बटे 54 कहा जाएगा नीचे, सॉरी 54 है, गड़बड़ हो गया यहाँ पे 54, ठीक है 54, और 100 कहां पहुंच गया ऊपर। अब हमें क्या करना है इसका, अब पूछा 27% ए को, तो हमें ए का पता करना था। तो ये अगर ये पूछा कितने वोट पड़े, तो सीधे हम यहां से काटते 54 से इसको भाग देते, गुणा करते, आंसर आ जाता। पर पूछा कि ए को कितने पड़े, तो हमने 27 गुणे 100 कर दिया, 100 से 100 कट गया, 27 दूनी 54 कट गया, 2 से काट दिया, 62 और 90 जो है 91 इतने वोट पड़ेंगे किसको, ए को। तो ये कॉन्सेप्ट है, आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो कोई भी प्रश्न को आप आराम से कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है समझना, ठीक है। प्रश्न तो आप कर ही देंगे। अब देखिए क्वेश्चन यहां से करें कि 3 परिवारों की, अच्छा ये अनुपात में है तो इसको बाद में करते हैं थोड़ा सा। ये देखिए किसी वस्तु के दाम में 35% की वृद्धि की गई, तो एक परिवार को उसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए। ये मैं ट्रिक बता चुका हूं, यहां कमी करना है, अब वृद्धि हो चुकी है, तो 35 नीचे 100 में वृद्धि कर दीजिए, तो 135 गुणे 100, 5 से 35, 5 दूनी 10, 5 से 35, तो ऊपर आया 27, सॉरी 7 नीचे आया 27 गुणे 100। अब इसको 700 को 27 में भाग दे देंगे, तो जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये बता चुका हूं, इसमें से कुछ ऐसा कुछ था, ठीक है। एक ये देखिए